जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई संतों का टॉपिक साक्षात ईश्वर के स्वरूप गुरुजी बैठे हुए एक भजन कि जब गुरु गोरक्षनाथ के गुरुजी गुरु मच्छंदर नाथ जी त्रियादेश में रहना शुरू कर देते हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी उनको टोने के लिए त्रियादेश में गए। वहां गुरु मच्छंदर नाथ को पता चल गया कि हो ना हो गोरखनाथ आया त्रियादेश में और अपने गुरु से मिले के गुरुजी नई जगाया संता जोगी सजो सरोवर ताल। गुरुजी हो गए 12 साल। गुरुजी कहां रुके हो? नाथों का ये काम नहीं है और जिस काम से आप रुके थे वो कार्य पूर्ण हो चुका। आपने एक पुत्र भी पैदा किया जिसका नाम मोनीनाथ रखा गया। यहां कन्या कन्या पैदा होती थी, अब तो एक पुत्र हो गया। गुरुजी आप चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं कि भाई मेरा तो जी करा चालन का त्रिमान पूछ ले। मैं नाकिनी से मिले मां, मैं अपने गुरुजी ने लेकर जाऊंगा कि बेटा हाथ जोड़ कर विनती करूं कर 1 साल का समय मांगू, 1 साल के बाद आइए। बात कहे कि मानो ना चाहे 100 बरिया कहे 1 साल का जिक्र छोड़ दे मास डटूंगा 6 जाऊंगा नहीं, उरे रुकूंगा 6 महीने। दया करो सतगुरु सत प्रकाश भजन में सिर करो हर सांस। फैल पास शाबाश विकास सब तेरे कारण से 1 साल का जिक्र छोड़ दे मास डटूंगा 6। गुरु गोरक्षनाथ जी जैसे गुरुजी बैठे हुए ऐसे ही सुबह एक टाइम भोजन करते थे, ऐसे ही समाधि लगा अपने भजन में लीन। मैना की नहीं बोली अपनी सखियों से कि जाओ ईसा इसका गुरु ईसाई हो, इसका भी ध्यान विचलित करो। अपनी सखियों को भेजा मैनाकिनी ने। उल्टी आकर बोली सखियां के महारानी वो ऐसा नहीं है, बाल योगी है, उसको तो इन बातों का पता ही नहीं है। सुन गोरखनाथ फकीर सिर मारे संग में कर ले हो। फिर बोली अम्बोत गणी इतराई ना देखी आंख उठा के जी। महारानी अनेकों प्रकार का त्रिया चलतर हमने करके देख लिया, वो अपने भजन से भंग नहीं होता, वो अपने भजन में बैठे रहता है। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। सब तरह के हथकंडे अजमा के देख लिए। गुरु गोरक्षनाथ जी अपने भजन में ऐसे ही लीन रहते थे। एक दिन सुबह सुबह का समय मां मैनाकिनी और गुरु मच्छंदर नाथ बोले भाई गोरक्षनाथ बोले हाँ गुरु जी। भाई आज हम तो जा रहे हैं शहर पे और तेरा भाई है मोनीनाथ, तू सुबह सुबह नदी पर नहाने के लिए स्नान करने के लिए जाता है, इसने भी लेकर जाइए भाई, इन्हें भी नड़ा के ले आइए। बोला ठीक है गुरु जी। गुरु गोरक्षनाथ जी तो बाल योगी थे, उन्होंने भरम तोड़ना था मां मैनाकिनी और गुरु मच्छंदर नाथ का। मोनीनाथ को ले गए और केशीन बना उड़ा नदी पे। गौर से सुनना कैसे कवि ने क्या लिखा क्या दर्शा। अरे सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। सतगुरु की करनी बंदगी और धोनी से सारी गंदगी। अरे टांग पकड़ के धोबी की जो पटके गात ने। दोनों गट्टे पकड़े, धोबी नहीं मारे करा कपड़िया नन्नू। अरे टांग पकड़ के धोबी की जो पटके गात ने और रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। कान पकड़ के धोती की चुपट के गात ने रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ। ओहो रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने।
सतगुरु की करनी बंदगी मना धोनी से सारी गंदगी टांग पकड़ के धोबी की जो पटके गात ने रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। गुरु गोरक्षनाथ जी ने विचार किया कि वह मेरे गुरु जी का आदेश है पूरा पालन करूंगा, पहला इसने से मारूंगा फिर पाछे ना आऊंगा। पहले नंबर पे क्या लिखा है कवि ने क्या दर्शाया, ओए होए सतगुरु का आदेश मिला मैं पूरा परण पुगाऊं। सतगुरु का आदेश मिला पूरा परण पुगाऊं। स्नान करूं पाछे पहले मोनी का गंध छुड़ाऊं। स्नान करूं पाछे पहले मोनी का गंध छुड़ाऊं। स्नान करूं पाछे पहले मोनी का गंध छुड़ाऊं। अरे चाहूं नहीं बुराई मैं करके ठीक सफाई मैं। चाहूं नहीं बुराई मैं करके ठीक सफाई। चाहूं नहीं बुराई मैं करके ठीक सफाई मैं। अरे नवा धुआ और झाड़ सुखा सोपूं सोगात ने और रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। सतगुरु की करनी बंदगी धोनी से सारी गंदगी। टांग पकड़ के गोपी की झूपट के गात ने और रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। हो नंबर 2 पे विचार कर लिया कि इसने न्यू साफ करूंगा, इसने न्यू धोऊंगा। नंबर 2 पे क्या करया उसने मोनी नाथ के साथ गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या करया। नंबर 2 पे क्या लिख, हड्डी पसड़ी एक हुई जब पत्थर ऊपर मारा। हड्डी पसली एक हुई जब पत्थर ऊपर मारा। अरे मांस और मज्जा नस नाड़ी सब कर दिया न्यारा न्यारा। मांस और मज्जा नस नाड़ी सब कर दिया न्यारा न्यारा। मांस और मज्जा नस नाड़ी सब कर दिया न्यारा न्यारा। अरे सारा खेल खत्म हो गया, चेतन दूर बेरम हो गया। सारा खेल खत्म हो गया, चेतन दूर बेरम हो गया। सारा खेल खत्म हो गया, चेतन दूर बेरम हो गया। अरे को नहीं देखने आला कौन पकड़े हाथ ने। फिर रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने। सतगुरु की करनी बंदगी अरे धोनी से सारी गंदगी। कान पकड़ के धोबी की झूपट के गात में रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ ने।
हड्डी पसड़ी एक हुई जब पत्थर ऊपर मारा, मांस और मज्जा नस नाड़ी सब कर दिया न्यारा न्यारा। सारा खेल खत्म हो गया, चेतन दूर बेरम हो गया। कोई नहीं देखने वाला कौन पकड़ा हाथ ने, रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। वो खलड़ा खलड़ा चाम चाम बच गया, लेके और ऊपर दीवार पर सुखाई दिया। माँ आई मैनाकिनी, बेटा करया स्नान के? हाँ माँ करया स्नान। तेरा भाई ओ ऊपर छत पर। माँ गई ऊपर, जाकर देखा तो एकदम से होश उड़ गए। के सोचने लगी मन में, क्या कहती है रानी? तीसरे नंबर पर क्या लिखा? स्नान ध्यान का नदी के ऊपर हो गया ढंग निराला। स्नान ध्यान का नदी के ऊपर हो गया ढंग निराला। रानी कहती दीप बुझा मारा हो गया बंद उजाला। रानी कहती दीप बुझा मारा हो गया बंद उजाला। रानी कहती दीप बुझा मारा हो गया बंद उजाला। अरे साला हाड और मास नहीं, जिंदगानी की आस नहीं। साला हाड और मास नहीं, जिंदगानी की आस नहीं। साला हाड और मास नहीं, और जिंदगानी की आस नहीं। अरे पूत पति बिन मुश्किल हो पीरा की जात में। फिर रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। और रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। सतगुरु की करनी बंदगी, धोनी से सारी गंदगी। और कान पकड़ के गोपी की चुपट के गात में। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ। रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनीनाथ ने। एक कदम बोला धर्म की ओर। पिछला जो पुणवासी का भंडारा था, भजन थे, उसका सारा जितना भी खर्चा जो बना था वो देवेश भाई ने करा था भिवानी से। एक बार तालियां बजाओ देवेश भाई के लिए। और आज जो इस पूर्णवासी का इस आयोजन का जो खर्च है वो हमारे भाई हम मोहन जमावड़ी से, हिसार के पास सांसी के पास है जमावड़ी, उसने किया। एक बार मोहन भाई के नाम से जोरदार तालियां। और अगला जो भंडारा होगा, अगला जो आयोजन सत्संग होगा, उसका सारा खर्चा रिटायर हुए अभी गुरुजी डीएसपी मनोज गौतम जी करेंगे। एक बार गौतम जी के नाम से जोरदार तालियां। आखिरी नंबर पर ने बोली रे के जुलम कर दिया तो नहीं हूं के बात, अरे बड़ी मुश्किल था तो मैंने पूत जन्या था और आज तो नहीं के कर दिया, मैंने पुती कर दी। बेटा स्त्री राज में तो कन्या कन्या पैदा होती थी, बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने पुत्र को जन्माया था। और आखिरी नंबर पर जब ये कविता बनी तो मैं गुरुजी के पास में था और गुरुजी ने कहा, बोला सो जन है मेरा तो काम है। बोला तो क्यों जगाया मरा मेरा गला। बोला के टाइम था जिस टाइम यह कविता बनी थी। क्या लिखा आखिरी नंबर पर, क्या दर्शा? बड़ी मुश्किल ते पूत जन्या में आज न पूती कर दी।
ओ बड़ी मुश्किल में पूत चढ़े हाजन पूती कर दी मेरे पति के ले जाने की तारीख आप धर दी ओ मेरे पति के ले जाने की तारीख आप धर दी ओ मेरे पति के ले जाने की तारीख आप धर दी अरे वर्दी बिना सिपाही ना भाव बिना कविताई ना बिना सफाई ना भाव बिना कविताई और वर्दी बिना सफाई ना और भाव बिना कविताई ना विकास कविता 1 बजे सिया बन की रात में जय हो फिर रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ थोड़े रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोटी नाथ तेरा सतगुरु की करनी बंदगी थोड़ी से सारी बंदगी तेरा कान पकड़ के धोपी की जू पटके रात में और रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोटी नाथ रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोटी नाथ रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोटी नाथ के बड़ी मुश्किल तय पूत जण्या में आज न पूती कर दी मेरे पति के ले जाने की तारीख आप धर दी वर्दी बिना सिपाही ना भाव बिना कविताई ना विकास कविता 1 बजे सी बनगी रात ने रगड़ रगड़ के धोवन लागे मोनी नाथ